देखें, चलो आप लोगों ने कोशिश किया था क्या? अरे मेरी नसीब में सब नालायक हैं क्या? चलो देखो, क्वेश्चन है 17 नंबर था। अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L इज मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म लेंथ L/2 of mass m1 and uniform length L/2 of mass m2. ठीक है, the moment of inertia of the rod about an axis passing through the geometrical center and perpendicular to the length. ध्यान दीजिएगा, भी एक ठंडा पानी पिलाइएगा। देखो ध्यान से, फिर से बोलूँ ना, दीजिएगा क्या लिखा है ध्यान से। अ रॉड ऑफ लेंथ L, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस समझने की कोशिश करिएगा। देखो 17 नंबर, एक रॉड है, ये रॉड हो गया, एक और है, ये एक है, ये बोलो क्लियर है क्या? इस वाले की जो है इधर देखिए और ये वाला देखिए, ये वाला, इसका मास इस तरफ वाले का m1 है और इस तरफ वाले का मास कितना है m2। इसका लेंथ है L/2 और इसका लेंथ भी L/2। ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल रहा है, तो मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये इसको बोलता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसको बोला जाता है। और ये बात समझ में क्या, जो कह दीजिएगा ठीक है बेटा। देखिए ज्योमेट्रिकल सेंटर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, है ना। अब आप खुद देखिए, इस वाले रॉड के लिए ये कहाँ पे है, एक एंड पे है, तो ml²/3। इस वाले के लिए भी कहाँ पे है, एंड पे, क्या आ जाएगा ml²/3। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के नाम पर क्या आ जाएगा m1, l के नाम पर क्या आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर बाई 3। इस तरफ वाले का हो गया, उस तरफ वाले कितना हो जाएगा बेटा m2, l के नाम पर L/2 स्क्वायर बाई 3। सही है क्या? I = 3 कॉमन हो जाएगा और l स्क्वायर और 4, 2 का स्क्वायर 4, नीचे आएगा 12। यानी कहने मतलब ये है कि मुझे लगता है कि L²/12 कॉमन और ये आना चाहिए m1/m2। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया? चलो 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिएगा, लिखा है 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M, 4 स्फीयर है, 4 स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड डायमीटर क्या है 2r, मतलब रेडियस क्या हो गया r, डायमीटर 2r हो गया, रेडियस कितना हो जाएगा r, है ना। आर प्लेस्ड विथ देयर कॉर्नर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, कॉर्नर्स है क्या, विथ देयर सेंटर होगा ना, कॉर्नर कहाँ होते हैं, विथ देयर सेंटर, क्या देखने में दिक्कत आती है भाई, स्फीयर कौन सा कॉर्नर होता है ना। देखो 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड डायमीटर 2r आर प्लेस्ड विथ देयर सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। क्लियर है? और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि A ग्रेटर दैन 2r, जो A है वो ग्रेटर दैन क्या लिखा हुआ है 2r। आगे देखिएगा, आगे साइड है, कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज अबाउट वन साइड। अब देखिए क्लियर हो गया क्या आपको? 17 नंबर समझ में आ गया। 18 देखिए वो कह क्या रहा है, पहले समझने की कोशिश करिएगा। देखो समझो, उन्होंने ये बोला कि आप पास देखो ये एक स्क्वायर है, बोलो हाँ है ना, इसकी जो साइड है वो कितने की है A, और A भी क्या है A है, बोलो क्लियर है क्या।
और वो ब्रैकेट में दे रहे हैं कि जो a है वो ग्रेटर देन क्या है 2r, मतलब a की वैल्यू क्या है 2r से क्या है ज़्यादा है। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, सेंटर यहाँ पे रखा हुआ है, सोचिए अच्छा पक्का है कि क्या होगा, ये ऐसे होगा? समझ में आ रहा है क्या भाई? आप ऐसे देखो ना, ऐसे सिंपल से बना लो इससे, और कोई प्रॉब्लम हो जैसे एक ये हो गया, बोलो हाँ है ना, एक कौन सा स्फीयर हो गया, एक वो ए वाला स्फीयर हो गया, एक कौन सा स्फीयर हो गया, ये वाला स्फीयर हो गया, और एक क्या हो गया, ये वाला स्फीयर हो गया। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, उसको ऐसे मिलाइए, ये पूरा क्या है ए है, और उसने क्या बोल के रखा और देखा है, तो ये कितना बताओ, ये आर और ये वाला कितना हो गया आर, कुल मिला कितना हो गया 2r, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए ग्रेटर देन 2r, मतलब सीधी सी बात, अगर वो कहता है कि ए इक्वल टू 2r बोलता तो स्वाभाविक सी बात है क्या होते, टच में होते। अरे यार अगर बोलता है ए इक्वल टू 2r, बोलो है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कहलाएगा। अगर बोलता है कि इक्वल टू 2r मतलब इसके कॉन्टेक्ट में होता, और उसने क्या बोला है भाई ये आर है, ये आर है। अगर बोलता है कि ए इक्वल टू 2r तो कांटेक्ट में होते, उसने बोला ए ग्रेटर देन 2r मतलब कांटेक्ट में नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ दिया है a, ठीक है, ये भी क्या है आपका a, और रेडियस कितना है r, इसका रेडियस भी r है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा अब उसने क्या बोला है, किसी एक साइड के अलॉन्ग क्या बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी स्फीयर्स हैं, सबके मास m दिए हैं, तो किसी भी एक साइड के, तो यही ले लेते हैं और क्या, सीधी सी बात ही है। ये 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको क्या कर दो 3 कर दो, इसको क्या कर दो 4 कर दो। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलें I इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा m, ये कहाँ से पास हो रहा है, इसके CM से पास हो रहा है, तो यहाँ से क्या कितना होता है बताइए, स्फीयर है कितना होगा 2/5, 2/5 और बोलो यस, हॉलो सॉलिड तो बोला नहीं है इसने, प्लस क्या हो जाएगा 2/5 mr²। ये कितने लोग का आ गया, 2 लोग का आ गया। बोलो हाँ है ना। अब तीसरे का निकालना है तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा इसके अबाउट, ये थ्योरम ऑफ क्या लगाना, पैरेलल एक्सिस, तब जाके यहाँ पहुँच पाएंगे अपन। बोलो हाँ है ना। तो बताओ, तो प्लस ऑफ क्या करें बताइए, अच्छा प्लस ऑफ आई थिंक 2/5 mr² ये हो गया, और फिर क्या जाएगा प्लस, बोलो m × a²। बोलो हाँ है ना। क्यों भाई, इसका क्या हो जाएगा, इसके अबाउट क्या हो जाएगा 2/5 mr², हमें तो इसके अबाउट निकालना था, तो क्या लगाएगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो प्लस क्या हो जाएगा ma² हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। सेम टू सेम इसका भी आएगा, तो उसका प्लस लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर क्या लगा दो, इनटू क्या लगा दो 2 लगा दो। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या? अब बताइए मेरे साथ, देखो क्या आ रहा है, देखो 2 2 4 4 4 8, मतलब यहाँ पर आ गया 8/5 और ये क्या हो गया mr² हो गया, और प्लस ऑफ क्या आ रहा है बताइए वहाँ पर 2m क्या हो गया a² टाइप पे कुछ आ गया। सीधी सी बात, बहुत कर क्या करेंगे अपन, LCM ले लेंगे और क्या करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर प्लीज़ कॉपी, इसे कॉपी करिए, उन्होंने LCM लेकर रखा हुआ है, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। मतलब सिर्फ स्फीयर अगर बोलें, सिर्फ स्फीयर बोलें, इसका मतलब क्या होता है सॉलिड स्फीयर, है ना। ये 18 नंबर है ना, 18 नंबर है। एक बार फ्राइडे वाली क्लास में मैसेज जरूर देख लीजिएगा, फ्राइडे की जब क्लास आएगी तो इसी फ्राइडे को, ठीक है, मैसेज देख लीजिएगा। और अगर मैंने मैसेज किया होगा कि 9 से 11 मेरी क्लास रहेगी, तो 9 से 11 फिर उसके बाद दूसरी क्लास ही मेरी रहेगी। अरे बीच में जिसकी भी रहती है 11 से रहती है ना, असर की रहती क्लास ना, तो 9 से 11 मैं ले लूँगा, प्लस उसके बाद वाला भी मैं लूँगा, थर्ड वाला भी मैं लूँगा, बीच में असर रहेंगे, ठीक है ना। मैसेज देख लीजिए, मैं कंप्लीट करवाना खटाखट खींचना, ठीक है। कोई नहीं आ पाया कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो होगा ही।
जल्दी करिएगा। ऐसे आसान की क्लास में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। तो कैसे हुआ तब देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। लिखा है द रेशियो ऑफ, बोलो 19 नंबर, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ क्या है, गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन, ठीक है, ऑफ द डिस्क एंड ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ अ सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन अ प्लेन ऑफ द रिंग इज। ध्यान सुनिएगा, द रेडियो, ठीक है। अब मैं पहले एक बार समझा दूँ क्वेश्चन, फिर रीड करता हूँ क्वेश्चन को, ताकि मेरी बात समझ में आए, है ना। आपको आता है, ऐसा नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया वाला क्वेश्चन? अच्छा, एक बात बताइए बेटा, अब बोलो। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन अगर मैं ये जो भी बोला है मैंने, अभी जो करा हमने, अगर इसको मान लो ऐसे ही होता, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना होता, मगर वो ये कहता कि आप तो एक काम करो, क्या बोलते हैं, डायगोनल के अबाउट निकालो। फिर तो कोई बात नहीं यार, अगर डायगोनल के अबाउट पूछते तो इसको अपन ने 1 बोला है, मान लो इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, इसको क्या बोला है, 4 बोला है, मान लो 4 बोला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें जब हम 4 और 3 में जाएंगे तो हमें इसका पहले इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। ये तो 2/5 MR² ही हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके लिए डिस्टेंस चाहिएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये अगर a होगा तो ये भी कितना होगा, a होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √2a और a² अंडर रूट लगाएंगे, क्या जाएगा, √2a। हमें तो हाफ चाहिए, तो ये वाला जो आएगा ये आ जाएगा a/ कितना आ जाएगा, √2। क्या जाएगा, a/√2। बात समझ में आ गई? आइए देखिए, अगर ये पूछता मान लीजिए तो I = 1 वाले क्या होता है बेटा, 1 वाले का तो सिंपल क्या होता है, 2/5 MR², और 3 वाले का भी कितना होता है बेटा, 2/5 MR², ठीक है। प्लस अब आता 3 की, मान लीजिए 3 की बात करें तो कितना होगा, पहले इसके अबाउट निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 2/5 प्लस फिर क्या लगा देंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, d कहलाएगा एक प्रकार से, तो MD²। तो d के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा, a/√2 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका भी वही होगा, जो 3 का होगा वही 4 का, सॉरी 2 का जो होगा वही 4 का होगा। तो सिंपल भाषा में क्या कर दीजिए, यहाँ पर इंटू क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिए, बाकी सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? रुकिए, अच्छा मान लो अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे पूछता, समझिएगा, है ना, 1 सेकेंड के लिए ये मिटा दूँ क्या वाला, ठीक है, हाँ ये वाला मिटा, दिख रहा है ना। चलो अब देखो, अगर एक बात बताइएगा, सेम क्वेश्चन अगर मैं ये ऐसे पूछता, सेम क्वेश्चन बेटा, ये देखिएगा, ये है और ये है, सपोज करो, ठीक है, और क्या अलग अलग बुक्स में पूछे हैं तो कोई बात नहीं। ये अब वही कहते हैं कि भाई एक काम करो, एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, मतलब ये ऐसे है, ऐसे घूम रही है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। ये कितना आता, ये डिस्टेंस कितना आता, a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2, ये a/√2। तो पहले क्या करते हैं अपने, बताइए। अच्छा, पहले इसके अबाउट निकालते हैं, इसमें कितना आता है, 2/5 MR², और फिर क्या करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देते हैं, तो यहाँ से कहाँ चले आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो चारों का आ जाता है। सीधी सी बात ये है, सही बात है कि नहीं है? अच्छा मान लो अगर ये ऐसे बोलते, मान लो कि अगर ये ऐसे बोलते कि भाई साहब, 1 मिनट छोटा हो गया थोड़ा सा, ये देखिएगा, अगर मान लीजिए ये ऐसे बोला उन्होंने, ये देखिएगा बेटो, अगर ये बोला कि इसके अबाउट निकालो, मतलब कि किसी एक स्फीयर से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, अब बताओ तो इसका कितना होता है, 2/5 MR², 2/5 MR² होता है कि नहीं होता, बताइए। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका 2/5 MR, अब इसका क्या होता है बताइए, 2/5 MR² प्लस MA², थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका कितना होता है, 2/5 MR² प्लस m इंटू √2a का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, √2a आता, बोलो है ना। तो इसका कैसे निकालते हैं, पहले इसके अबाउट निकालेंगे, 2/5 MR² प्लस क्या कर देते हैं, m इंटू ए डिस्टेंस का स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? अब इसमें क्या आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 MR² प्लस m इंटू a², आ जाता है आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछें तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, बोलो है ना।
अब जो पूछा है उन्होंने जो इस क्वेश्चन में, मैं उसकी बात कर लूँ तो समझ में आ जाएगा। ये कौन सा नंबर चल रहा था इस समय? 19 चल रहा था। 19 आएगा, 19 तो आएगा, है ना। देखिए ये जो अब जो पूछा है वो देखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो 19 नंबर है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो, ये जो है आपका, ये एक डिस्क है। क्या बेटा? डिस्क। ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिंग बोलते हैं। दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस क्या है? r। उन्होंने कहा कि एक टेंजेंशियल एक्सिस है जो यहाँ से पास होती है, टेंजेंशियल तो यहीं से पास, और ये एक टेंजेंट इसी प्लेन के अंदर ही है। अगर बोलता है परपेंडिकुलर तो इस वाले की बात कर रहा होता है ना। दूसरा वाला भी बोल रहा है यही है, ऐसे है। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने मान लिया I1, इस वाले का मान लिया क्या चीज़? I2। तो कह रहा है जो इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा उसका रेशियो बता दीजिए। बोलो हाँ है ना। क्या पूछा है? रेडियस ऑफ जो गायरेशन होगा उसका रेशियो बता दीजिए। रुकिए तो मुझे एक बात बताइएगा, इसका क्या I1 अगर निकालेंगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और ये कुछ और नहीं है। या ICM, इस समय ICM क्या है? I डायमीटर। बोलो है ना। और वो कितना आने वाला है? 4। वेरी गुड। mr²/4 प्लस ऑफ mr² आ जाएगा। तो I1 कितना आ रहा है? 5/4 mr²। मुझे लगता है इसी को हम लोग बोलते हैं mk²। तो K1 बोल दो, m से m। तो इसका जो K1² है वो आ जाएगा 5/4। बोलो बेटा, 5/4 r²। बोलो हाँ है ना। K करेंगे तो रूट निकाल देंगे। अब इसमें आ जाओ। इसमें जब अपन बात करेंगे I2 तो पहले क्या आना पड़ेगा? इसका ICM, मतलब इसमें ICM कौन होगा? डायमीटर ही होगा। तो कितना आ जाएगा? mr²/2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? mr²। बोलो हाँ है ना। तो ये आ जाएगा I2, ये आ जाएगा 3/2 mr² इज इक्वल टू देखा जाए mk²। K के नाम पर K2 लिख दो, इसका सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अच्छा बताइए। K2² 3/2 r। बहुत करेंगे, रूट लगा देंगे। उन्होंने पूछा है ना कि ये बताओ K1/K2 पूछा है, तो पहले अपन काम करते हैं, K1² क्या निकाल लेते हैं? K2²। तो क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड मार देंगे। बोलो तो क्या जाएगा? 5r²/4 होल अपॉन, बोलो 3r²/2 हो जाएगा। बोलो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा? K1/K2 का ऐसे लिख ही सकते हैं इसको अपन, r² कैंसिल। बोलो है ना। ये 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 6 हो जाएगा, यानी 5/6 आ जाएगा। अपने को तो उसने ये पूछा है, तो ये आंसर आ गया हमारा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसने पूछा है कि दोनों का जो रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा, वो सही रहेगा। बोलो देखिए, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन, ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ अ सर्कुलर रिंग of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is। सीधी सी बात है, I1 और I2 का रेशियो, K1 और K2 का रेशियो पूछ रहा था। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये आपका CBSE PMT में आया है 2004 में। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अच्छा अब देखिए 19 का 20 नंबर की बात करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? अच्छा टफ है क्या? चलिए 20 नंबर देखिए। अगर हम बात करें 20 नंबर देखिएगा, तो बेटा 20 नंबर ये कह रहा है कि क्या लिखा है? 1/4, ठीक है, सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R, ठीक है। दिस सेक्टर हैज़ मास M। क्या लिखा है? इट इज़ मेड टू रोटेट अबाउट अ line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disk, connect its moment of inertia about the axis will be। देखिए ध्यान से, एंगल क्या दिया है? कितना दिया भाई? 90 डिग्री, ठीक है। देखो 90 लिखा है क्या? 60 होना चाहिए था, 90 दिख रहा है। चलो अब मैं वो एंगल दे रहे हैं, मैं एंगल नहीं दूंगा, पहले आपसे कुछ और करके पूछूंगा ताकि आपको मेरी बात समझे। नंबर क्या है इसका? 20। अच्छा सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं?
स्लाइस कट कर लीजिए, स्लाइड्स भाई देखिएगा। अगर आप थोड़ा पिज़्ज़ा पर ध्यान दीजिएगा, खाना नहीं है ना, देखो तो ये देखिए पहली बार पिज़्ज़ा के एक स्लाइस पर ध्यान दीजिए तो थोड़ी सी, क्या कुछ ऐसी स्लाइस लगती है, बीच में भर लेंगे अपन, ये पूरा भरा हुआ है ना, कुछ अंदर भरा हुआ है। ये एंगल जो है आपको के ले लिया थीटा, ये रेडियस कितना है आर। मेरा पहले क्वेश्चन है आपसे, बताइए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता क्या है, थीटा इंटू क्या, चलो मैं जो बोलता हूँ, आप जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ वो याद रखो, छोड़ो बाकी छोड़ दो, सब छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रख लो। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, आरी बात समझ में क्या, थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, मैं तो ये कह रहा हूँ आप याद कर लो। पूरा कितना हो, पूरा कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ रख दो, 2 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा जो है, थीटा क्या होना चाहिए, इन रेडियन होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, थीटा रेडियन। आप तो ये फॉर्मूला रखो, बाकी तो छोड़ो, बोलो आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम, आप बस ये फॉर्मूला रखो। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर रेडियस कैपिटल आने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या बोला वो सुनो ध्यान से, वो सुनो, जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है वो ऐसे पास हो रही है, मतलब यहाँ से पास हो रही है, बात समझ में आया कि ऐसे पास हो रही है, ऐसे घूम रही है, बोलो है ना। अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर, तो क्या आएगा, सरफेस मास डेंसिटी, हमने सिग्मा बता चुका हूँ, कितना आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, किसका एरिया, इसी का एरिया, क्योंकि इसी का मास दिया हुआ है तो इसी का एरिया आएगा, तो कितना आएगा एरिया बताइए, अच्छा वो आएगा थीटा आर स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा क्या होता है, एक एरिया का मास, तो 2m अपॉन क्या जाएगा, थीटा आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। एक मिनट, कलर थोड़ा कलर चाहिए मुझको, देखिएगा। अब मैं ये कह रहा था, यहाँ कट कर लो, इसलिए यहाँ ले लेता हूँ, देखो यही है ना, नहीं डायग्राम बिगाड़ते नहीं अपन डायग्राम को, ये देखिए, बोलो क्लियर है क्या। अगर आपको याद हो एरिया ऑफ डिस्क का, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मैंने बताया था, रोटी वाला एग्जांपल याद है, कट किया था वैसे ही। अब यहाँ पर जब का देखें तो ये कैसे बना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा ही होगा, ये भरा हुआ अंदर से पूरा का पूरा, तो कैसे कट करेंगे बताइए, इसमें से क्या करेंगे, देखिए देखा जाए तो ऐसे बना होगा, ऐसे 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 बना होगा, तो क्या करेंगे इसमें से एक ऐसे करके क्या करेंगे, एलिमेंटल आर्क काट कर लेंगे, क्या है एलिमेंटल आर्क, ये कितना है बेटा, ये कितना है x और ये कितना हो गया dx, और ये एंगल कितना है बेटा थीटा, और यह एक प्रकार से क्या हो गया, आर्क हो गया, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं बताइए पहले, एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा है आर्क अपॉन क्या बेटा रेडियस। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि आर्क क्या होगा तो आपका जवाब शायद आने वाला है रेडियस इंटू एंगल इंटू रेडियस, जो भी आप बोलना बोलिए, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या, ठीक। अब सुनते जाओ, तो यहाँ से जो ये आर्क आएगा, रेडियस के नाम पर क्या आएगा, इस आर्क वाले का कितना आएगा, x आएगा, अरे इसी की बात कर रहे हैं ना अपन, उसका रेडियस कितना आएगा x, और एंगल के नाम पर ये आ जाएगा। अभी जो आपने ऐसे किया, देखो ऐसे ऐसे टेढ़ा था, सीधा कर दो उसको, जब सीधा करोगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताइए पहले, अच्छा सीधा करोगे ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो ये जो लेंथ है इसी, भाई आर्क को क्या किया, सीधा किया है आपने, तो ये वाला चीज़ क्या आ जाएगा, ये तो आर्क ही आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। और चौड़ाई कितनी है, ये वाला ये जो है, ये चौड़ाई कितनी है इसकी dx, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा इसको हमें, एरिया, बोलो है ना। इस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। सिंपल करने का तरीका देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जो इसका DA आएगा वो कितना आएगा बताइए, एक प्रकार से रेक्टेंगल आर्क इंटू dx, आर्क इंटू dx, अगर देखा जाए तो आर्क इंटू dx, जो कि देखा जाए तो आर्क कितना आएगा बेटा x थीटा, और ये आ जाएगा dx, बोलो हाँ है ना। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या थोड़ा dm निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू DA, ये dm, बोलो हाँ है ना। सिग्मा की वैल्यू हाँ, तो यहाँ पर 2m बाई क्या है बेटा थीटा आर स्क्वायर इंटू बोलो क्या जाएगा x थीटा इंटू dx, तो dm स्क्वायर टू थीटा थीटा कैंसिल हो गया,
बताओ क्या जाएगा, 2m/r² x dx। बोलो क्लियर है क्या? अब नोटिस करो, अब नोटिस करो, क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? ये देखो, ध्यान देना मेरी बात को, कि ये आपका क्या कट गया है, एक बोलो आर्क कट गया है, और ये एक्सिस ऐसे घूम रही है। बोलो ऐसे है, और ऐसे चाहते क्या उसी से घूम रही होगी? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी कहानी तो बात की बात हो गई। अच्छा, ये पूरा का पूरा मास कहाँ है? यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, टुक 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है पहले, फिर कहानी तो आपको भी अब और लेकर आना है मुझे भी। ये क्या आया बताइए? अच्छा डीएम, ये कहाँ आया, क्या आया है? डीएम। अब कुछ बातें याद करवानी ना आपसे, इसलिए मैं बार बार रोक रहा हूँ इसको। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये क्या कटा है? ये नहीं, ये क्या कट के निकल के आया है? एलिमेंटल क्या कट के आया है? आर्क कट के आया है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, मास यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट है पूरा का पूरा, ये मास। अब बताओ क्या जाएगा, क्या जाएगा? ये डी आई क्या आएगा बताइए ना, डी आई आएगा। बोलो भाई, अब बताओ डी आई के साथ क्या आएगा बताइए? डी आई इक्वल टू क्या आएगा? डी एम इंटू क्या हो जाएगा, एक प्रकार से x² आएगा। अरे यार क्या आएगा? डी एम इंटू क्या जाएगा, x² आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या जाएगा? तो डी आई, व्हाट इज डी एम? 2m/r² x dx, और पीछे क्या लगा हुआ है बताइए? x²। बोलो हाँ है ना? बोलो। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर उसके बाद? बताओ डी आई इक्वल टू क्या आया? बोलो। देखो 2m, बोलो बेटा 2m/r², और बोलो यस, ये आया x³ dx, और ये आ गया। लिमिट कितनी जाएगी? 0 to r, डी आई बन जाएगा। अब बताओ ये क्या आ जाएगा? 2m/r², और ये क्या आ रहा है? x की पावर 4/4, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो r की पावर 4/4 आएगा। ये 2 कट गया। i इक्वल टू क्या है बताइए? अच्छा नहीं, जल्दी बोलिए ना, ये ऐसे आएगा mr²/2, ये तो वही आ गया, डिस्क वाला ही आ गया। याद करो, एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको मेरी बात याद हो तो। सुनिए क्या मैंने कहा था, एक क्या दिया था? रिंग दिया था। फिर एक में दिया था हमने आधी रिंग दिया था, फिर ऐसे कट किया था, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था? सेम आया था। याद आया? वैसे सेम कंसेप्ट हो गया। अगर एक डिस्क होती पूरी की पूरी, तो डिस्क का इसके अबाउट क्या आता है? mr² क्या आता है? 2 ही आता है। अब ये क्या हो गया? ये ऐसे ना कट कर क्या कर दिया उन्होंने? ऐसे कट कर दिया, तब भी कितना आ रहा है? mr²/2 है। आप कैसे भी कट करो, इसके अबाउट निकालोगे तो हर बार क्या आएगा? mr²/2, डिस्क वाला ही आएगा। नहीं आया क्या? अच्छा, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते वो लोग कि यार एक काम, उन्होंने बोला, सुनो बात, उन्होंने बोला कि भैया ये है पूरी रोटी है, डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? I1। सुनिए ध्यान से, बोलो हाँ है ना? फिर उन्होंने क्या बोला? अब बताओ, हमने क्या कट कर लिया? इसमें से कोई हिस्सा कट कर दिया। अब बताओ क्या होगा? तो वही होगा ना, चेंज थोड़ी होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? ठीक है, तो कहानी बात की बात है। क्या आपको बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा? mr²/2। तो देखिए, इसको जो आंसर है कौन सा मैच करेगा? एक मिनट, पहला वाला। अरे बाप रे, बात समझ में आई क्या नहीं बताइए यहाँ पर? चलो लिखो, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो फटाक से, इसको लिख लो, मैं मैच कर देता हूँ 20 नंबर। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर बेटा, जल्दी करिए। ठीक है, बोलो समझ में आ गया क्या? क्योंकि इसके बाद अपन इस पे काम नहीं, अपन जो कल से पूरा नया काम करने वाले हैं। कल क्या है? थर्सडे है क्या? नहीं, कल थर्सडे थोड़ी है, कल वेडनेसडे। तो अपने को एक वेडनेसडे मिल गया, एक क्या मिलेगा? थर्सडे। 2 फ्राइडे को डबल खींचेंगे, क्योंकि सैटरडे ऑफ जा रहा है ना, दशहरा है तो ऑफ जाएगा। ठीक है, और मौका मिलेगा, देखें अगर ऑफ नहीं गया तो मॉर्निंग क्लास, ऐसा होगा। लेकिन अपन फ्राइडे को डबल खींच रहे हैं, ताकि अपने कहीं ना कहीं कवर में खींचे रहें। एक टॉपिक अपन सोच रहे थे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा करवाने के बाद निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्या रिवीजन स्टार्ट कर दिया? श्योर, स्टार्टिंग से बिल्कुल। ऐसे मत करिए, इससे क्या है, नया तो कर रहे हैं ना, एक सब्जेक्ट मत करिए, 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। क्या क्या? केमिस्ट्री और फिजिक्स। जूलॉजी बॉटनी आराम से हो जाते हैं, वो हो जाता है। ठीक है,
मतलब अरे भाई बात बताओ, ये श्योर है कि आप लगातार फिजिक्स या लगातार केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते, दोनों हैवी सब्जेक्ट है, बीच में आपको इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल मतलब क्या हुआ, आप इंटरवल तो थोड़ी कि अपने कहानी सुनने लगे, इंटरवल मतलब ये होता है कि बीच में जूलॉजी पढ़ने लगे, बीच में भाई जूलॉजी में क्या अपना डायग्राम है, ये है वो चीज़ें, मतलब पढ़ने लगे, रीड करने लगे, जहाँ कि हाँ होता है तो होता है, और जूलॉजी में वो बातें मैंने पढ़ चुके हैं, वही चीज़ रिपीट होगी। भाई जूलॉजी में एक अच्छी चीज़ होती है कि भाई जो आप पढ़ चुके हैं वही रिपीट होगी, ये होता है तो होता है, थोड़ी हार्ट की जगह कुछ दिल लग जाएगा, है ना। हाँ नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है भाई, हार्ट में जो होता है तो होता है। अरे मुझे थोड़ी मालूम क्या कहाँ क्या होता है। हाँ अब जो भी होता है मुझे मालूम नहीं है। हाँ अरे छोड़ो ना यार। हाँ अब तुम लगे, हाँ अब तो हो गया तब फिजिक्स के मास्टर हैं, ठीक है अपन फेफड़ा बोल देते हैं ना। क्लियर है क्या? अरे कहीं भी लग जाए कोई चीज़, क्या दिक्कत। जब बहुत लोग का घुटनों में होता है तो हमने कुछ बोला आज तक, बोला क्या? अरे वो क्या बोलते, कटोरी होती है ना घुटनों पे, कटोरी क्या बोलते हैं उसको? पटेला। नहीं इसको क्या बोलते हैं? अच्छा हमारे यहाँ कटोरी बोलते हैं। ठीक है हम भाई, हम तो कटोरी ही बोलेंगे। हाँ हो गया क्या यहाँ पर? चलो अरे बहुत से एक्सिस हैं बेटा कि इसके अबाउट क्या होगा, ये कट कर दिया। मैंने कहा ना कि पहले एक लेवल होता है, पहले एक लेवल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन हो गया तो मान लो कि आप रिवीजन के बाद आप तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21। अच्छा ये एंगल दिया था इस बुक में 90 डिग्री, कोई फ़र्क पड़ा क्या? एंगल हो चाहे ना, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? थीटा आना ही नहीं लास्ट में, है ना, वो बेवकूफ़ बनाया था उन्होंने। चलो अब देखिए, बोलो, और सभी लोग जो है एक चीज़ का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, पुराना वाला पेपर या PDF फॉर्म में। क्या चीज़? IIT मेंस के क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए दिवाली तक, क्या अरेंज करेंगे? IIT मेंस के क्वेश्चंस। और या तो आप वो अरेंज कर लीजिए या थोड़ा खर्चा कर दीजिएगा। क्या चीज़? अरिहंत की परचेज कर लीजिएगा। क्या चीज़? मेंस के क्वेश्चंस, मेंस वाले। सब नहीं करने हैं, सब नहीं करने हैं, बट 90% करना है। अगर आप एम्स का टारगेट रख के चल रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर एम्स पे टारगेट है आपका तो करना ही पड़ेगा आपको। ध्यान रखो, अगर एम्स का टारगेट लेके चल रहे हैं तो चुपचाप से, और कोई टारगेट नहीं है तो कोई बुक नहीं करना है, बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चुपचाप से बुक परचेस कर लीजिएगा। बुक मतलब परचेस मतलब ये है, ठीक है, कि आप अरेंज कर लीजिए कहीं से। अगर 1-2 साल पुरानी मिल जाए कहीं से, अच्छी बात है, अपना 1-2 साल का कहीं से ले लीजिए, जुगाड़ लगा लें क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन तो वही रहते हैं। हो गया? लेने को लीजिएगा तो अरिहंत के लीजिएगा, अरिहंत के ठीक है, अरिहंत की अच्छी आती है। मतलब भाई एरर सब में रहते हैं, MTG की भी अच्छी है, MTG की भी अच्छी है, सिंगेज के बस अरिहंत ले लीजिए, सही रहेगा। सिंगेज अच्छी है, बट अरिहंत वाले में क्या है, थोड़ा सही रहता है कि भाई थोड़ा सा एरर तो सब में मिलेंगे आपको, थोड़ा कम मिलेगा। चलो अब देखो इन्होंने क्या बोला वो देखिए, फ्रॉम ध्यान देगा, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ, ध्यान दो, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, a part of 60 degree is क्या removed, the moment of inertia of the remaining portion of disk about an axis passing through center and perpendicular to the plane is। चलिए पिज़्ज़ा खाने चलें, पिज़्ज़ा खाने, बस कह दिया मैंने, खा लिया आपने बस, हाँ बस हो गया, बोल दिया ना, हो गया, टेस्टी नहीं लगा, फीका था ना बेटा वो, बोलो क्लियर। चलिए मैंने आज तक अपने, अब जब से मैंने एक ही बार पिज़्ज़ा खुद पैसे से ख़रीदा है आज तक, वो भी अपनी बेटा बेटी के लिए। उसके हाँ वो भी उसके पहले मैं उस पर गया उसके पास, मैंने कहा भाई ये क्या है,
बोले सर ये है। मैंने कहा बता भाई, बच्चों कौन सा वाला होता है? बोले ये होता है, ये होता है। मैंने कहा भाई सिंपल बता, सिंपल क्या क्या होता है? तो मैंने बोला देख भाई सराफत बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं खरीदे, मुझे कोई शौक ही नहीं खाने का वाला, फालतू रोटी खाए कोई। देखो इधर देखो, उन्होंने बोला कि एक रोटी जो है, देखो हम तो मानते हैं कि पिज़्ज़ा का मतलब होता है कि हमारे गांव में बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन कौन सा वाला मालूम है? जो दही जमाई गई है, उसको सुबह मथनी से मथा गया है और जो निकल रहा है मक्खन वाला, ठीक है, उसकी बात अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको नैनू बोलते हैं। हाँ वाह, वो हाँ, अब उसको जो भी है, लेकिन हमारा उसका मज़ा अलग है। हमारे तो बाजरे की रोटी बन गई, नैनू बढ़िया लगा दिया, ऊपर से नमक डाल दिया, और उसके बाद एक गुड़ जो है, गुड़ लेके बैठ गए, उसके बाद खाए, क्या आनंद। वो हमारा पिज़्ज़ा है। आइए इसी बात पर देखिए, हम तो उसी को पिज़्ज़ा बोलते हैं। आइए, क्या है, रेडियस कितना है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है m। ओके, अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट, ये मान लो आपने बाजरे की रोटी बनाया और ऐसे करके चक्र की तरह नचा दिया, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? ऐसे पास हो रही है। उस समय जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको मैं I1 बोल देता हूँ समझाने के लिए, बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? आई थिंक mr²/2। बोलो हाँ है ना। अब हुआ क्या, अब ये बाजरे की रोटी बन गई और मेकल जैसे लोग जो है, इसको किसी ने फ़ोन कर दिया था, बोले आलोक सर के यहाँ बाजरे की रोटी बनी है और बढ़िया नैनू निकाला गया है। ठीक है, अब भैया पहुँच गए। अब चूँकि अपन थोड़े दिलदार इंसान ने कहा बच्ची आ गई भाई, अब देखो, तो इसने कहा कि सर, बात समझ में आ गई क्या? कितने एंगल बोला है उसने? 60 डिग्री बोला है। फिलहाल तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, थीटा। अब क्योंकि थोड़ा सा इसको पिज़्ज़ा वाला पसंद है, तो मैंने थोड़ा इसको सॉस लगा दिए, ये कलर करके। बोलो हाँ है ना। कहानी सुनते जाओ, बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या, उस थीटा क्या बोला उसने? 60 डिग्री दिया, मैंने एंगल को चेंज कर दिया। अभी बोलो क्लियर है क्या? चलो उसको बाहर कर लो, बाहर करो, हो गया। अब सुनो, ये जो स्लाइस अपन ने बाहर किया है, ये 60 डिग्री मतलब थीटा दिया, बस थीटा मान लिया अपन ने, ये इसका रेडियस चेंज होने वाला है नहीं। अगर मैं, सुनते जाओ, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि इसका जो एरिया वो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा θ/2 r² आएगा। बोलते हैं, आराम से बात करते हैं, θ/2 बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। सिग्मा क्या आएगा? टोटल मास, टोटल एरिया πr²। अब इस स्लाइस का अगर हमें बोला जाए कि आप मास निकालो, बोलो हाँ है ना, तो इसको मैंने क्या मान लिया है? चलो m', बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ बेटा कि m' निकालो, बोलोगे सर एक काम करो, सिग्मा इंटू इस एरिया को मल्टीप्लाई कर, उसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। ये जवाब आपका होगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, θ/2 r²। समझो कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो m' क्या है, सॉरी सिग्मा क्या है? तो ये आ जाएगा m/, बोलो πr²। बोलो हाँ है ना। हाँ बोलो क्लियर है। हाँ अच्छा, घबराइए मत, अब मैं वीडियोज़ वगैरह जब क्लास में चलाऊँगा, अब गुस्सा बंद कर दूँगा बिल्कुल अब, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, गुस्सा आ रहा होगा तब भी नहीं गुस्सा आऊँगा, कैमरा बंद करके उसके बाद तरीके से बात करूँगा। ठीक है, इधर कट गया। m θ/2π, ये मास आ गया। अरे बोलो यार मास आया कि नहीं बताइए पहले, देखते 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 जाओ। अब बताओ, अच्छा अभी बताओ, अभी इसके जस्ट पहले क्या किया था? ये जो स्लाइस हमारी है, स्लाइस, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए, इसको अपन I2 मान रहे हैं, तो I2 क्या आएगा? mr²/2, mr²/2 आएगा। लेकिन m तो इसका आएगा, अरे m तो इसका आएगा ना यार, बोलो ना भाई, इसका m था, अभी तो आया जस्ट, अभी इसके पहले आया था ना। हाँ देखो, तो m के नाम पर क्या आ जाएगा? m', r के नाम पर r ही आएगा, बाई क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ, तो I2 बोलो, ये हो जाएगा m θ, रुक जाओ, r²/2 तो है ही, और इसका एक 2 और आ जाएगा 2π। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो I2 क्या आएगा? देखो रुक जा mr²/4π, और ये रहा थीटा। बोलो हाँ है ना। उसने थीटा क्या दिया है? उसने थीटा को दे दिया क्वेश्चन में 60 डिग्री।
यानी अपन करेंगे 60 इंटू पाई बाई 180। तो रखना किसके अंदर है अपने को, किसके, रेडियन में। ये कट गया बेटा, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो अब I2 क्या है, यही I2 पूछ रहा है बेटा अपने से, तो कितना आएगा बताइए। अच्छा, mr² बाई 4 पाई इंटू थीटा पाई बाई 3। बताओ बेटा I2 इक्वल टू, हाँ क्या अपनी बात समझा पाया, mr² बाई 12। नहीं आया क्या, आया कि नहीं है बताइए। अच्छा नहीं आया, कॉपी इजी है। नंबर क्या था इसका, 21 नहीं समझ में आया। देखो नोटिस करो, जो कह रहे हैं बस वैसे कर चले जाओ, ऐसे है तो ये, ऐसे है तो ये, ठीक है। जल्दी करिएगा, कल से बिल्कुल नया चीज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी इसके सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं हम लोग, रोटेशनल के सेकंड पोर्शन पर। सेकेंड थर्ड नहीं, गड़बड़ तो मान लीजिए आखिरी वाला पोर्शन है सबसे गड़बड़। सबसे आखिरी पोर्शन में फुल लंबी क्लास चलेगी, एकदम फुल वाली, बिल्कुल खड़ा खड़ा खिंची जाएगी। रिवीजन के बाद तुरंत आपका अगला जो टारगेट होगा, रिवीजन के बाद, रिवीजन जब कंप्लीट हो जाए आपका, जब भी हो जाए, दिवाली तक टारगेट लेके चल रहे हैं आप, रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपका सिर्फ एक टारगेट बचेगा। उसके बाद चुपचाप से सेल्फ स्कोरर एररलेस जिसको आप बोलते हैं, जितनी बार कर सकते हो उतना रगड़ दीजिएगा। मतलब इस टॉपिक को जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार रगड़ लीजिएगा। 11 पास होते होते 11 टॉपिक को, मतलब जितने टॉपिक 11 का पढ़ा चुका मैं, 11 सिलेबस कंप्लीट हो गया, 11 सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मतलब दिवाली तक क्या करना है आपको, रोटेशन तक क्या करना है, बिल्कुल रिवाइज अच्छे से रटा हुआ हो। कोई फॉर्मूला पूछे ना, ऐसा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, एकदम ऐसे रटा रहना चाहिए। क्लियर है क्या। उसके बाद जो ही कंप्लीट हो, जितना भी टाइम बचे पढ़ने का, क्योंकि आगे पढ़ना रहेगा, तो पहले करिएगा रोटेशन तक एररलेस कंप्लीट। जिसमें IIT लिखा हो ना उसको छा दिया करिए, का दो का क्वेश्चन IIT वाले टफ वाले कुछ कर दिया करिए, वो मत करा करिए, फिर रगड़ दीजिएगा तरीके से। और करते वक्त स्पीड मेंटेन रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वेव्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, इस समय फार्मूले बहुत हैं। इधर फॉर्मूले कम चलते हैं, उधर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी 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 करिए। और बच्चों का अगला बात करते हैं। हो गया बेटा, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका आंसर कौन सा था, mr²/12। ये तो कोई आंसर ही नहीं है, कोई मिस्टेक है क्या, हमारा मिस्टेक कहीं है क्या, प्रश्न मिस्टेक है क्या कहीं पे। इसका आंसर में mr² नहीं आ रहा है, 21 का थर्ड आ रहा है, 5 वर आ रहा है, 5 एक्सेस वही है ना, एक मिनट चेक कर लो, अबाउट एन एक्सेस पास, एक मिनट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, अच्छा, ठीक है। जानते हैं क्या पूछा उसने, रिमेनिंग पोर्शन बोला है। ये तो इसका आ गया, इसका आ गया, अभी बचे हुए हिस्से का पूछ रहा था वो। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इधर वाला, इसका वही ना, आंसर क्यों नहीं मैच, कुछ नहीं, कितनी है यहाँ से कर लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, इससे सिखाया था ना, तो रिमेनिंग वाले क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले मेन वाले का लिखेंगे, याद है मेन वाले का, तो मेन वाले क्या आ जाएगा, mr²/2। अब जो कट गया है उसका कितना आया, उसको माइनस करा जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा,
mr²/12। बोलो हाँ है ना, रिमेनिंग का पूछा था उसने, है ना। अब बताइए क्या जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 6 - 1 5 आ तो गया 5। बोलो कितना आ जाएगा mr², है ना, रिमेनिंग का पूछा था। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। ये जो मेकल ने रोटी खाई थी उसका नहीं, जो हमारे पास था उसका, क्लियर है भाई। बाजरे की रोटी का एग्जाम्पल है, बनता है ना, नहीं बनता आप लोग, क्या नहीं बनता, तुम लोग क्या खाते हो बे, पिज्ज़ा बर्गर वाले लोग। देखो उस बाजरे की रोटी को भी खाना ही बोलते हैं बेटा, मज़ा आता है कभी, हाँ क्लियर है क्या। बेटो अब ये देखो जो अगला क्वेश्चन 22, सुनो ध्यान से, लिखा है, सुनो भैया, अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास m0, लेंथ कितना है L और मास कितना है m0, इज बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस, सॉरी एज सोन, द mi अबाउट क्या है इतना। देखो सुनो, उन्होंने क्या पूछा वो देखो, कोई बात नहीं बताते हैं आपको, ये भी आता है, चिंता मत करिएगा, समझिएगा। बोलो, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक रॉड दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, ये रॉड है, वायर है पतला सा, है ना, इसकी लेंथ क्या दे दिया, कैपिटल L बोला, मैं स्मॉल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। मास कितना है m0, बोलो क्लियर है क्या, चाहो तो अपन m ली तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। अब सुनते जाना, उन्होंने कहा कि इसको एक काम करो, अच्छा छोड़ो पहले करो तो बाद में, ये बताओ ये क्या चीज़ है, रिंग, बस बोलते जाना बस, रिंग। रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है कि नहीं होता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आधी रिंग कितना होगा, जो पूरी रिंग का आया है उसका आधा कर दो, अरे जो पूरी रिंग का आया उसका कर दो, उसका आधा कर दो, तो क्या आएगा mr²/4, बात खत्म, आंसर आ गया। ये देखो इन्होंने क्या बोला कि इस पूरी रॉड को क्या कर दिया हमने, इस प्रकार से घुमा दिया, बोलो हाँ है ना, घुमा दिया। उन्होंने बोला एक एक्सिस ऐसे पास हो रही है, इसी का नाम रख दिया है x, और फिर क्या बोल दिया है x', बोलो हाँ है ना, बस कोई रॉड को घुमाया है। ये बताओ इसका रेडियस कितना है r, कैपिटल R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना होगा, नहीं 2πr तो पूरे का होता है, आधा कितना होगा πr, πr ही तो l होगा यार, तो r कितना होगा l/π। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये पूरा होता तो कितना आता, नहीं पूरा होता तो mr²/2, अरे पूरा होता तो इस डायमीटर के अबाउट कितना आता, तो आधा ही है तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर बाई 2 लगा दो। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसे पूरा होता ही है, बोलो हाँ है ना। तो आधी क्या है, आधी क्या है, रिंग है या नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है x क्या आएगा बताइए, अच्छा m आएगा, अरे m आएगा, r के नाम पर क्या आएगा r² आएगा, बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं आया क्या, बस रख दीजिए आंसर ले लीजिए और क्या। तो m/4, भाई मास तो वही है, r के नाम पर क्या आ जाएगा बताइए l/π का होल स्क्वायर, आंसर क्या आ गया ml², ये हो गया 4 और ये हो गया π², खत्म आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब ये हो गया आपका 22, 23 देखिए, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, 23 देखिए। क्या कह रहा वो देखो, उन्होंने क्या बोला वो सुनो। अ थिन वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी क्या दिया है रो, इसको हम लैम्डा बोलते हैं ना, रो दे दिया है, लीनियर मास डेंसिटी रो इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप, ठीक है, विथ सेंटर एट O एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप
अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस बेटा, क्या क्वेश्चन दिया है फिर रीड कर रहा हूँ। देखो, अ थीन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो is bent into a circular loop with center at O as shown. The moment of inertia of loop about the axis x x dash। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अच्छा सोचो उन्होंने क्या दिया पहले वो समझो, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक रॉड दे रहा हूँ, बोलो हाँ है ना, लेंथ कितना है बेटा L, और उन्होंने बोला है कि जो रो है वो आपका क्या है बेटा, लीनियर, बोलो बेटा मास, और ये दिया है डेंसिटी दिया है। यस बेटा, रो जिसको हम लैम्डा बोला करते थे, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, बोलो हाँ है ना। अब बताओ तो ये m क्या आ जाएगा, रो इंटू एल, बोलो हाँ है ना, रो इंटू एल। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब इन्होंने क्या बोला, इसको मोड़ दिया ऐसे करके, ऐसे मोड़ दिया और यहाँ से एक एक्सिस पास करवा दिया, x और x डैश एक एक्सिस पास करवा दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका रेडियस कितना है r। एक बात बताओ, अगर आपने इसको इस प्रकार से मोड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr होगा। तो r के नाम पर क्या आ जाएगा, L/2π। इतनी बात समझ में आ गई? यार एक बात बताओ, ये जो है आपको इसके अबाउट पहले निकालना पड़ेगा, और ये एक प्रकार क्या है, डायमीटर, पास कहाँ से हो रहा है, CM से, तो अब इसके अबाउट निकालना है अपने को। तो इसका सीधी सी बात है कि I x x डैश, बोलो हाँ है ना, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा डायमीटर का। डायमीटर कितना होता है, रिंग का डायमीटर अबाउट क्या होता है, mr²/2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, mr²। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ I x x डैश, बोलो कितना आ जाएगा, 3/2 mr², बोलो हाँ है ना, I डैश, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, 3/2, व्हाट इज m? यस, ये जो है आपका रो L, क्योंकि क्वेश्चन में मास के बारे में बात भी नहीं हुई थी, तो नहीं आपको आंसर मास टर्म्स में नहीं देना है। इनटू क्या हो जाएगा, r के नाम पर क्या आ जाएगा बताइए, L/2π का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो I x x डैश, बोलो क्लियर है क्या? देखो बता रहा हूँ, देखिए L और यहाँ L², L³ हो जाएगा है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब ये आ रहा है 3/8 रो L² अपॉन π²। बोलो क्लियर है क्या? देख लीजिए L³ हो जाएगा, हाँ सही है L³। बोलो क्लियर है क्या? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए बेटा, इसको लिखिए।